आप सभी भी जब भी दीपक लगाएं ना पूजा पाठ के समय, तो यह 3 शब्द जरूर से बोला करें। आपकी दुख तकलीफ है, रोग कष्ट निवारण स्वयं हो जाएंगे। भले ही आप कुछ भी नहीं कर पाते, कोई मंत्र जाप, कोई विशेष उपाय, प्रभु आराधना में ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते, मात्र दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और यह 3 शब्द बोल देते हैं, तो आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं मिट जाते हैं। हमेशा जब भी दीपक प्रज्वलित होता है तो हमारे देवी देवता हमें कुछ विशेष संकेत भी देते हैं और उस संकेतों के माध्यम से हमारे जीवन का उद्धार होता है और हमारी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है या नहीं, इसके भी कई संकेत हमें दीपक के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जिस घर में रोज दीपक प्रज्वलित होता है, दुख दरिद्रता कष्ट स्वयं मिट जाते हैं और मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। हम सभी जानते हैं जब दीप प्रज्वलित होता है तो जीवन में एक अलग ही तरह का आनंद और प्रकाश हमेशा ही विद्यमान रहता है और प्रभु भी, भगवान भी, हमारे पितृ भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भले ही हम जीवन में कुछ विशेष नहीं कर सकते, परंतु देवी देवताओं के आगे हम दीप प्रज्वलित कर देते हैं। हमेशा दीपक का मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर होना सुनिश्चित कहा गया है। हमेशा देव पुरुषों के नाम की गोल बत्ती और देवी मैया के नाम की जो वंश वृद्धि, लक्ष्मी वृद्धि करती है, उनके नाम भी की जो है लंबी बत्ती का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। और साथ ही हमेशा देवी देवताओं के आगे इस महामंत्र को बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशायम दीपकाय नमोस्तुते। यह दीपक लगाने का मंत्र अगर आपको आता हो तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो किसी टेप रिकॉर्डर इत्यादि के माध्यम से भी पूजा के समय अगर प्रभु के सामान्य सरल तरीके से मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपको मंत्र आता हो अपने देवी देवता पितरों का स्मरण करते हुए बोले जरूर से। साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए प्रभु स्मरण में अपना कीमती समय निकालें। विशेष परिस्थितियों में तेल के दीपक का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में तो सबसे सर्वोत्तम गौ के घी का दीपक जो है बताया गया है। आप सभी भी कोशिश करें अपने घर में रोज दीपक सुबह और शाम प्रज्वलित करें। अगर किसी परिस्थिति में सूतक पातक की स्थिति है तो यह कार्यभार अपने बच्चों को दे दें और उनसे कहें कि प्रभु भक्ति में वह निरंतर लीन रहे, जिससे कि उनके जीवन को भी एक गति मिले, एक सही दिशा मिले, वह सत्कर्म की ओर आगे बढ़ें और सनातन धर्म को हमेशा आगे ले जाएं। जिस घर में जो है दीप प्रज्वलित किया जाता है उस घर में प्रभु कृपा एक विशेष ही होती है। उस घर के बच्चों का स्वास्थ्य, शरीर हमेशा उनके साथ रहता है और साथ ही प्रभु जो है उनके आसपास आवरण की तरह हमेशा कार्य करते हैं। तो आप सभी को भी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से भगवान को जो है जैसा है, जिस रूप में है, कुछ ना कुछ भोग लगाकर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। हमेशा जब भी दीपक प्रज्वलित करें किसी चीज़ का आसन दे दे। आप चाहें तो प्लेट रख सकते हैं दीपक के नीचे, चाहे तो चावल का आसन, चाहे तो फूल का आसन। जरूर से चुनाव करने के बाद दीप प्रज्वलित करें, आपको लाभ होगा। साथ ही हमेशा साफ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सुबह की बत्ती कभी भी शाम को न जलाएं, इस बात का ध्यान रखें। दीपक जो है हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें पहले से ही पड़ी हुई घी और दीपक को हमेशा, कहने का मतलब है उसमें दीपक है तो उसे हमेशा अलग कर लीजिए, उसकी बत्ती को साफ सुथरा कर कर उसमें दीप प्रज्वलित करें तो हरेश जो है सुख आपको प्राप्त होगा और आपकी पूजा पाठ जो है सफल मानी जाएगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं देव पुरुष देव वृक्षों में भी हमेशा दीप प्रज्वलित करने का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सका तो उसे घर पर जरूर से या अपने कार्यस्थल पर दीपक लगाना चाहिए और इन सरल से सरलतम शब्दों का चुनाव करते हुए प्रभु के आगे आराधना करते हुए दीपक लगाने से भी सभी कष्ट मिट जाते हैं। हमेशा स्वयं शुद्ध होकर, सर्दी इत्यादि है तो हमेशा कुल्ला इत्यादि कर लें और हाथ पैरों का धोकर शरीर पर जल का छींटन करने के बाद आप सभी को जो है दीप प्रज्वलित करना चाहिए और इन 3 शब्दों को जरूर से बोलना चाहिए। जब भी दीपक लगाएं पूर्ण रूप से आस्था, श्रद्धा और विश्वास से रंग लगाएं कि प्रभु इसे स्वीकार करेंगे। इसमें कुछ संकेत मिलेंगे, दीपक में फूल हो या दीपक में अलग अलग आकृतियां, दीपक में अलग अलग ज्योत, अलग अलग तरह से जो है हम प्रभु के लिए लगाते हैं, प्रभु संकेत देते हैं, उनका बहुत शुभ अर्थ होता है। और आप सभी को जब भी दीपक लगाएं तो इन शब्दों का चयन जरूर से करना चाहिए कि हे प्रभु, हाथ जोड़कर जब भी दीपक प्रज्वलित करें अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं को अपने मन मस्तिष्क, अपने नेत्रों के आगे
आगे अपने पितरों का स्मरण करते हुए नेत्रों के आगे बसाना चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, दिन भर में मेरे हाथ से कोई भी गलत कार्य ना हो, मेरे हाथ से कोई भी कर्म ना हो, जानबूझकर मैं कोई भी गलत कार्य ना करूं, इस बात की प्रार्थना करता हूं। और साथ ही हमेशा प्रभु के आगे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने जो कर्म किए हैं आप जानते हैं, मैं जो है जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ, भौतिक जो जीवन है उनका निर्वाह कर रहा हूँ, और किसी का भी मैंने गलती से मन, कर्म और वाणी से जीवन में दिल दुखाया है तो मैं उसके लिए आपसे पूर्ण रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। सच्चे भाव सच्चे मन से की गई पूजा, प्रभु से किया गया क्षमा प्रार्थी होना किसी भी पूजा को सफल बनाता है। तो आप सभी ने भी बड़ी पूजा हो, सरल सी पूजा हो, छोटी पूजा हो, देखा होगा जब भी आपके घर पंडित जी आते हैं कि अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, यह कहते हैं हम पूजा में जो सामग्री नहीं ला पाए हैं उसके लिए भी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, और अंत में पूरे दिन भर में किए गए कार्यों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थी होते हुए इन शब्दों को जरूर कहना चाहिए कि हे प्रभु, मन, कर्म और वाणी से अज्ञान हूँ, नहीं जानता हूँ, कुछ गलत हुआ हो, कुछ मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, आप जानते हैं मेरी क्या स्थिति है। इस तरह से की गई प्रार्थना और सही विधि से, जैसे पहले बताया गया, दीपक लगाया कभी व्यर्थ नहीं जाता, पूरा परिवार इसका सुख प्राप्त करता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी, उपयोगी रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। राधे राधे।